हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 26 फरवरी को कैसा था बाजार। किस तरह की सेटअप्स देखने को मिले और कैसे हम अप्रोच करें कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी कि 27 फरवरी की। कैसे बनाए निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले दो अपडेट्स थे। कमेंट्स में मुझसे दीपक जी ने कुछ एक क्वेश्चन किया है कि उनके पोर्टफोलियो में लगभग 20% जो होल्डिंग्स है वो तीन शेयर्स में है, प्राइमरली केसीपी, फ्रैक्टल और डिक्सन टेक में। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, लॉन्ग टर्म उनका नजरिया है, तो वो मेरा इस पर व्यू जानना चाहते हैं। दीपक जी देखिए, हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत जरूरी है कि कंपनीज के हम फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से जानें, क्योंकि वहां पर शॉर्ट टर्म से ज्यादा फंडामेंटल्स और कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर कन्विक्शन होनी जरूरत है। लेकिन मैं हमेशा अपने सभी फॉलोअर्स को, अपने सभी फ्रेंड्स को और अपने सभी इवेंट्स में ये एक ही बात मेंशन करता हूँ कि लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशंस है वो लॉन्ग टर्म छोटे छोटे शॉर्ट टर्म का एक इवेंट का सीरीज है। और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो सिर्फ एक पैरामीटर है वो रिस्क का पैरामीटर है। तो मेरा एक रूल ऑफ थंब है जो मैंने बुक्स में पढ़ा है और कई जगह पर सुना है कि अगर आपका कोई भी स्टॉक, एक थ्रेशोल्ड आप परसेंटेज लिमिट रखनी पड़ेगी आपको, 20% या 25% या 30%, इससे ज्यादा नीचे जाता है तो उस समय पर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट की कॉल लेने की जरूरत है। क्योंकि मैथमेटिकली अगर 30% या 33% स्टॉक नीचे जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए 50% का गेन चाहिए, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आइडियली 20-25% एक आपके लिए एक रेड अलर्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं। अगर वो थ्रेशोल्ड हिट होता है तो मुझे लगता है कि एक रिकॉल करें, रीचेक करें, एक रियलिटी चेक। अगर बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है तभी उस स्टॉक में रुके, नहीं तो एक नए आइडिया की तरफ करें और पोर्टफोलियो को चर्न करें। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा अपडेट जो था वो ये था कि कल हमने जिस तरह से अपनी आज के लिए जो मार्केट रिपोर्ट में डिस्कशन किया था, वहां पर हमने इन जो एग्जैक्ट लेवल्स की बात की थी, 25,650 और 700 एक बैंड है जो जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज निफ्टी में तीन बार बड़ी गिरावट से पहले लगभग उसी लेवल पर सप्लाई प्रेशर देखने को मिला, बार बार टिप्स मिले। तो काफी अच्छा वहां पर मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो अगर वीडियो मेरा देखा होगा और अगर ट्रेड किया होगा तो काफी आपको फायदा हुआ होगा, हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों आइए अब इसके साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। बनाते हैं 27 फरवरी के लिए फ्राइडे के दिन का अपना मार्केट आउटलुक। दोस्तों निफ्टी के चार्ट की अगर बात करें, निफ्टी का चार्ट देखिए आपके सामने है कि पिछले 2 दिनों से जो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो रिलेटिवली श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थर्सडे का सेशन की जो पूरे दिन की रेंज थी वो वेडनेसडे की रेंज के ऑलमोस्ट अंदर समाई, और उसके पहले अगर इन दोनों प्राइस एक्टिविटीज की बात करें, बुधवार और थर्सडे की, वो दोनों की दोनों एक्टिविटी जो थी वो ट्यूसडे के प्राइस सेक्शन के अंदर थी। इसका मतलब रेंज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हालांकि अभी तक हायर लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर क्लियरली विजिबल है, जो हमने कल की वीडियो में भी बात की थी। अगर इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी से चार्ट समझने की कोशिश करें, तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि यहां पर अगर आप देखें तो लोअर एंड पर क्लियर कट 25,400 के नीचे हर बार जब भी प्राइसेस आते हैं यहां पर एक सपोर्ट देखने को मिलती है और प्राइसेस में एक रिकवरी आती है। और ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो एक हर बार जो सप्लाई है वो लोअर लेवल्स पर देखने को मिल रही है। और ये एक टेक्निकल पैटर्न कहलाता है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसकी अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी समझूं तो वो ये है कि जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है एक ही इंपॉर्टेंट लेवल पर, सप्लाई लेकिन जो सेलर है वो हायर लेवल पे वेट नहीं कर रहा है, वो रेजिस्टेंस जाने से पहले ही हर बार लोअर लेवल्स पर सप्लाई आ रही है। अब इसके दो मायने हैं दोस्तों। एक तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि बाजार में सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, कि सेलर बहुत हाई लेवल पर भी आने का वेट नहीं कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये अब अपने राइट हैंड की तरफ अप्रोच कर रहा है पैटर्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब रेंज जो है वो काफी हद तक श्रिंक हो चुकी है और डिमांड लगातार लोअर लेवल्स पर अच्छी बनी हुई है। तो इस सब का मायना ये भी है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है या कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसके चलते यहाँ पर एक अच्छी तेजी की भी एक गुंजाइश बनती है। अगर मैं और डेटा की बात करूं तो जैसे अगर हम देखें आज का निफ्टी की अगर ब्रेथ, तो लगभग 44% शेयर्स निफ्टी 50 में पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला, जो कि एक रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है। एनएससी 500 में लगभग 60% शेयर जो थे वो पॉजिटिव ब्रेथ के साथ बंद हुए।
एडवांस डिक्लाइन की भी बात करूं तो 1400 शेयर्स एडवांस में आज बंद हुए और 1100 शेयर्स में डिक्लाइन देखने को मिला। तो इंटरनल मार्केट के ब्रेथ जो है वो इंप्रूविंग साइड है। वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि लोअर लेवल्स पर बाजार स्ट्रांग है और खरीदारी नीचे देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटोज में, मेटल्स में तो अच्छी तेजी हम ऑलरेडी बात कर ही रहे थे। आज डिफेंस में, फार्मा, हेल्थ केयर में भी खरीदारी बनते हुए नजर आई। तो इस सब को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पर काफी मजबूती दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो कोई ऐसी न्यूज आए जिसके चलते गैप डाउन ये बाजार खुले, इस सपोर्ट को तोड़े जो हमने भी डिस्कस करी, और वहां नीचे से इसमें बाइंग आए, जो ये गैप जो हम अक्सर बात कर रहे हैं ये गैप फिल हो और नीचे लेवल से यहाँ पर बाइंग आए, या फिर बाजार ये 720 और 750 का जो जोन है इसके ऊपर धीरे 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 निकले तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग अनवाइंड होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों ये था सिर्फ कैंडलस्टिक एनालिसिस। अब अपनी एनालिसिस को हम आगे लेके चलें और अपना पॉइंट एंड फिगर एनालिसिस देखें और रेनको चार्ट्स पर भी बात करें। तो डेली चार्ट पर पॉइंट एंड फिगर में कोई खास बदलाव नहीं है। कॉलम ऑफ एक्स में कल भी निफ्टी बंद हुई थी, आज भी कॉलम ऑफ एक्स में ही बनते हुए नजर आई है। फिलहाल जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फिलहाल यहाँ पर अभी थोड़ा सा न्यूट्रल साइड या हल्का सा शॉर्ट टर्म में बेरिश स्टैंस है। जब तक डबल टॉप बायस 25,718 के ऊपर निफ्टी स्पॉट नहीं निकलती तब तक यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही बना हुआ है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी को डिस्कस करें पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बार बार डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से अगर हम देखें तो हर बार डाउनवर्ड ट्रेंड स्लोप से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अगर बड़े फ्रेम पर इसको देखें तो ये एक बड़ा मूव जो देखने को मिला था, जो अगले 2 दिन की रेंज है ये इसके अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट का बाजार को इंतजार है और उस ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पर मुझे लगता है कि निफ्टी में एक ट्रेंड क्लियर होगा। फिलहाल अगर रेनको चार्ट्स की बात करें, रेनको चार्ट्स में भी देखिए मैंने कल और परसों भी ये बात डिस्कस करी थी कि ये बात जरूर है कि लोअर लोज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्विंग लो ब्रेक हुआ था, लेकिन हर बार स्विंग लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर लोअर लेवल पर रिवर्सल आता है। और आज के सेशन में भी हमने देखा कि कल एक स्विंग लो बनने के बाद आज फिर रेनको में एक रिवर्सल ब्रेक बनती हुई नजर आई है। तो अगर ये स्विंग जो रिवर्सल ब्रेक आज बनी है और बाजार में यहाँ से वापस से कंटिन्यूएशन बनता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि स्विंग ब्रेकआउट जो है यहाँ पर 25,720 के ऊपर है, अगर ये लेवल उसके ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट आगे चल के देखने को मिल सकता है। एक काइंड ऑफ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन भी बन सकती है और एक बार ऐसा होता है उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छी तेजी देखने को हमें निफ्टी में शायद मिले। पीसीआर की अगर बात करें तो 0.7 पीसीआर आज के सेशन में निफ्टी का बनता हुआ नजर आया, जो कि कल से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। हालांकि अभी भी वीकर साइड पर है, लेकिन कल ओवरसोल्ड के मुकाबले अब थोड़ा सा रिलेटिवली एक नॉच इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। बात करें एफ एंड ओ सेगमेंट की, 25,500 पर जैसा कि आप देख सकते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट राइटर्स का। अगर नंबर्स की बात करें तो 10 मिलियन कॉल राइटर्स 25,500 के स्ट्राइक पर एक्टिव हैं और 7.1 मिलियन जो है पुट राइटर्स यहाँ पर एक्टिव है। तो फिलहाल 25,500 ही एक इंपॉर्टेंट कश्मकश का लेवल है। गिव एंड टेक जिस तरफ भी 50-60 पॉइंट का मूव एक्सटेंड होगा उस तरफ मुझे लगता है मूव एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो 25,600 25,700 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग एक्टिविटी है और लोअर साइड में 25,450 और उसके बाद 25,200 पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुट राइटर जो है वो बैठे हुए हैं। अगर कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात की जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है निफ्टी फ्यूचर्स मार्च की, आज भी निफ्टी सीपीआर और के नीचे यहाँ पर निफ्टी में क्लोजिंग बंद देखने को मिली है निफ्टी फ्यूचर में। लेकिन कल के मुकाबले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अपनी इंट्राडे वीवैप और सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो रिलेटिवली थोड़ा सा कल के, मैं कहूंगा कि कल के मुकाबले आज की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी कन्विंसिंग है। अब कल के सेशन में देखना यह जरूरी है कि 25,700 के जोन के वीकर 25,700 720 अगर ये फ्यूचर निकलता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीपीआर का जोन है और एंकर्ड वीवैप है वीकली बेसिस की। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा केस बन सकता है शॉर्ट कवरिंग का। और जो हमने इस हफ्ते में हाईज बनते हुए देखे थे लगभग 25,800 825 के आसपास, बाजार उनको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई गैप अप देखने को मिले 25,700 720 के ऊपर और बाजार कुछ मिनट उसके ऊपर टिकता है तो एक फॉलो थ्रू आ सकता है।
और अगर बाजार लोअर एंड पे खुलता है, बाजार में जो आज के लोज थे उनके आसपास 25,550 के आसपास, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिलती है, और ड्यूरिंग द डे क्या इस हफ्ते ये 25,700 की हर्डल पार होगी, या फिर कल भी बाजार इसी रेंज में बंद होगा, और उसके बाद अगले हफ्ते का फ्रेश क्यूज का यहाँ पर हमको इंतजार रहेगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी निफ्टी बैंक की एनालिसिस की तरफ। दोस्तों निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो निफ्टी बैंक का स्पॉट है वो एक ही लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 60,800 830 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। लोअर लेवल्स पे लगातार पिछले 3 दिनों से ये जो विक है, इसका मतलब लोअर लेवल से निफ्टी बैंक की जो क्लोज है वो कंपैरेटिवली ऊपर देखने को मिल रही है, यानी हमेशा नीचे लेवल्स पे यहाँ पर खरीदार जो बाइंग है वो बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ये देखिए 60,800 का जो जोन है वो क्लियर कट एक सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर अपसाइड में जो 61,300 का जोन है, 61,200 300 पर एक सप्लाई देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो सेटअप पॉजिटिव है, जैसा हमने कल भी बात की थी। एक बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको मैं कंसोलिडेशन का नाम लूंगा। हायर एंड पर एक बड़े मूव के बाद यहां से एक बड़ी मूव में देखने को मिली, उससे पहले एक ऑलरेडी एक बड़ी मूव बनी हुई है। तो जैसे ही ये हर्डल पार होगी 61,300 61,500 के ऊपर, तो जो बैंक निफ्टी की फर्दर अपसाइड है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़े पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पर नजर डालें निफ्टी बैंक के। डेली चार्ट्स पर क्लियर कट एक मल्टी कॉलम अभी भी कंसोलिडेशन है, लेकिन क्लियर कट एक प्रोबेबल एबीसी पैटर्न का फॉर्मेशन है। एंकर फॉलो थ्रू ऑलरेडी एक्टिव है। डबल टॉप बाय यहाँ पर 61,300 के ऊपर एक्टिव होगा, जहां पर फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसको इंट्राडे चार्ट्स में लेके चले, हम 1 मिनट चार्ट पर इसको फर्दर एनालाइज करें। ये मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ, तो देखिए क्लियर कट यहाँ पर मल्टी कॉलम में कंसोलिडेशन ही बनी हुई है, और यहाँ पर जैसे ही एक डबल टॉप बाय एक्टिवेट होगा 61,300 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो पेंडिंग टारगेट्स हैं यहाँ पर जो हम कल भी डिस्कस यहाँ पर कर रहे थे कि 61,970 और 62,600 तक के जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट होंगे, जो पेंडिंग टारगेट्स हैं। और निफ्टी बैंक में वहां से एक अच्छी मूव बनती हुई नजर आ सकती है। तो 61,900 पर मल्टीपल काउंट्स ओपन है। जैसे ही 61,200 61,300 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों अगर पीसीआर की बात की जाए निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर कंफर्टेबली 1.1 के आसपास का पीसीआर है। निफ्टी बैंक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। बड़ी मूव के बाद सिर्फ यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का माहौल बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, एफआईज और डीआईज की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से वापस से धीरे धीरे बाइंग इंटरेस्ट बनती हुई नजर आ रही है, स्पेशली एफआईज की तरफ से। तो लोअर लेवल्स पर मुझे लगता है कि जिस तरह की एक्यूमुलेशन है उसका इवेंचुअल एक ब्रेकआउट इम्पेंडिंग है, बनता हो नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोनों ही इंडाइसिस एक रेंज से निकले और फॉलो थ्रू मूव स्टॉक्स में आते हुए हमको देखने को मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी की हमने एनालिसिस करी दोस्तों, निफ्टी के लिए कल की हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी। हाँ, निफ्टी बैंक में हमको लेवल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सेक्टर्स जिन पर मैं बुलिश हूँ, ऑटोज में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ऑटोज एंड ऑटो एंसिलरी, हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस, और इसके साथ ही साथ फार्मा और हेल्थ केयर। मुझे लगता है इन तमाम सेक्टर्स में आपको ब्रेकआउट्स ढूंढने चाहिए, और यहाँ पर अच्छे हमको जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बन मिलने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों ये था 27 फरवरी के लिए एक मार्केट का आउटलुक और एक स्ट्रेटजी। आशा करता हूँ आपको मेरे जो कोशिश है, प्रयास है, पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, और चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, थैंक यू।